शौचालय में कुछ बिचौलिया का मनमानी चल रहा है। जो शौचालय जो साफ किया जाता है उसमें एक शौचालय पर 100 रुपया मिलता है। अगर हमारे उच्च विद्यालय में अगर 12 शौचालय है तो उसको 1200 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन वेंडर के तहत ये जो है मतलब 400 रुपया दिया जा रहा था। कृषि का समय है, धान का समय है, खरीफ फसल जो है वो उगने वाला है, उसको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कहाँ पे क्या प्रावधान है, वो चीज़ को सुनने और देखने के लिए जब पंचायत समिति का सदन पहली बार 2024 का रखा गया, वहाँ पे कृषि पदाधिकारी बांकेर प्रखंड में उपस्थित नहीं हुए। तो मैं इस बीच हूँ बांकेर प्रखंड ब्लॉक में, जो कि आज पंचायत समिति का 2024 का पहला सदन चल रहा था और इस बीच हमारे बीच है प्रमुख उप प्रमुख बांकेर प्रखंड। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा सदन में क्या चीज़ हुआ, किस चीज़ का ज़्यादा विशेष करके मांग रखी गई। सर, आप इस प्रखंड के उप प्रमुख हैं, आज सदन चल रही थी, पंचायत समिति का बैठक था 2024 का, हमको लग रहा है कि प्रथम बैठक होगा, और इस बैठक में किस चीज़ का विशेष तौर पर मांग रखा गया, किस चीज़ पर ज़्यादा करके विशेष पर ध्यान दिया गया? सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज बांकेर प्रखंड के पंचायत समिति की समान बैठक प्रखंड प्रमुख आदरणीय श्रीमती अविता कुमारी द्वारा बुलाया गया, जिसका आज इस मतलब वित्तीय वर्ष का पहली बैठक था। इसमें शौचालय का मुद्दा रहा। शौचालय में कुछ बिचौलिया का मनमानी चल रहा है और कोई भी हमारे स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य जी किन्हीं को पूछा नहीं और जानकारी नहीं है। प्रमुख मैडम पीछे उनसे लिस्ट मांगे थे कि आप जितना भी प्रखंड में आप पेमेंट किए उनको हमको लिस्ट चाहिए, कहाँ कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो बिचौलिया का मनमानी इसलिए उनको पर मुद्दा गर्म रहा। हमारा अतिक्रमण बांकेर का जो स्थिति आपको छिपा हुआ नहीं है, बांकेर में इतना समस्या है आने जाने का, वो अतिक्रमण का मुद्दा गर्म रहा, बिजली का मुद्दा गर्म रहा और कुछ पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, उसके लिए भी कुछ हम लोग कदम उठाए हैं। एक चीज़ सामने आई है कन्या को लेकर के, कन्या योजना जो होता है 50,000 कन्याओं को जो मिलता है, उसमें क्या मामला है जो कि एक बड़ी मुद्दा रही सुनने में जो आ रहा है? कन्याओं का कन्या विवाह में उस कन्या को मिलता है 50,000 जिनका लेबर कार्ड बना हुआ रहता है और उनको मिलता है। तो यहाँ कुछ लोग कर क्या रहे हैं कि 50 रुपया आता है और के बिचौलिया लोग उनको लाभुक मतलब 50% पैसा ले लेते हैं, 25,000 30,000 पैसा ले लेते हैं। अभी एक हमारे मुखिया जी बोल रहे थे कि मेरे के यहाँ का ऐसा मैटर आया कि 30,000 रुपया वो ले लिया, मात्र 20,000 रुपया मिला। तो सबसे बड़ा घोटाला है। ये गरीबों को पैसा दिया जाता है, कन्याओं के दान के लिए पैसा जाता है, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? अधिकारी से क्या आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर पूर्ण रूप से जिस तरह से चल रहा है वैसा ही रहेगी? क्योंकि आप बोले बिचौलिया, तो बिचौलिया तो अभी तो जनप्रतिनिधि तो काम नहीं कर रहे हैं, आप ये बात बोल के गए हैं, तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी के साथ मिलजुल कर काम लोग किया होगा। पदाधिकारी आई तो बोले कि मैं अभियान नहीं आई हूँ, 20 मतलब जुलाई को ज्वाइन की है, बोले कि इसके लिए मैं वरीय पदाधिकारी से बात करूँगी और जितना भी आपके यहाँ पेमेंट किया गया है उसका मैं सूची उपलब्ध कराऊँ। प्रमुख मैडम के द्वारा मांग किया गया कि जितना भी आप पेमेंट किए कन्यादान का 50 लेबर कार्ड के माध्यम से, वो हम लोग को सूचना सूचित दीजिए। तो बोली है कि ठीक मैं प्रयास करूँगी। क्या विशेष बात रही मैडम आज की बैठक में? तो विशेष आपका शिक्षा पर भी हुई है बात, जो है कि शिक्षा पर विशेष चर्चा हुई है कि हमारे बांकेर बाजार प्रखंड में जो उच्च विद्यालय जो हैं वहाँ पर शौचालय के लिए वेंडर के तहत से वहाँ पर ही रखा गया है। तो उसका पेमेंट के बारे में बात हुई है कि जो शौचालय जो साफ किया जाता है उसमें एक शौचालय पर 100 रुपया मिलता है। तो अगर हमारे उच्च विद्यालय में अगर 12 शौचालय है तो उसको 1200 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन वेंडर के तहत ये जो है मतलब 400 रुपया दिया जा रहा था। इसमें घोटाला बहुत हद तक किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हमारे बांकेर बाजार प्रखंड में जैसे अभी हमारे बांकेर बाजार प्रखंड में कृषि से संबंधित अभी धान रोपनी चल रही है, तो हमारे कृषि पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। तो हमारे सदन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी नहीं उपस्थित हुए, जैसे में आपका कृषि से नहीं उपस्थित हुए, आपका चिकित्सा से उपस्थित नहीं हुए और आपका वनपाल से नहीं आए हैं, तो ये सब पदाधिकारी मीटिंग में नहीं मतलब
आज कितने दिन के बाद मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में नहीं उपस्थित होते हैं, तो इस सब पर शोकोज होना चाहिए और शोकोज का मांग हमने किया है। और ऐसे तो सही पदाधिकारी आए तो उस पर चर्चा बहुत अच्छी ढंग तरीक़े से चली है। तो बात रही थी जो कि इमामगंज विधानसभा है, कृषि क्षेत्र में आती है, कृषि प्रधान क्षेत्र में आती है, और यहाँ पे जो स्थिति चल रही है, अभी कृषि का समय है, धान का समय है, खरीफ फसल जो है वो उगने वाला है, उसको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कहाँ पे क्या प्रावधान है, वो चीज़ को सुनने और देखने के लिए जब पंचायत समिति का सदन पहली बार 2024 का रखा गया, वहाँ पे कृषि पदाधिकारी बांकेर प्रखंड में उपस्थित नहीं हुए। ये स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं प्रखंड प्रमुख साहिबा, उप प्रमुख और जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं नाखुश दिख रहे हैं। सदन का कुछ गहमागहमी रहा तो कुछ बातें बनी, कुछ बातें नहीं बनी। इस तरह से सदन आज संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं हूं शाहनशाह कुमार अपने सहयोगी के साथ।